क्या बिहार में फिर से होगा चुनाव? देखिए 42 विधायकों की जो सदस्यता है वो खतरे में पड़ गई है, क्योंकि पटना के हाई कोर्ट ने उन 42 विधायकों को नोटिस देने का काम किया और जवाब मांगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीत को चैलेंज कर दिया गया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट को यह लगा कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ घोटाला है, इसलिए 42 विधायकों को नोटिस भेजने का काम किया। उस 42 विधायक में जो विधानसभा के अंदर स्पीकर हैं, जो आमतौर पे क्या होता है, बीजेपी के स्पीकर होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, स्पीकर से लेके मंत्री तक को जो है नोटिस चला गया। क्यों? चुनाव के अंदर गड़बड़ घोटाले के मामले में जीत को उनके चैलेंज कर दिया गया और उन तमाम को नोटिस दिया गया। अब ये 42 विधायक पेश होंगे और जवाब देंगे कि उनकी जीत कैसे हुई। देखिए विपक्ष लगातार इस मामले पे सड़क पे उतरा हुआ था, वोट चोरी को लेकर आवाज उठा रहा था, 10,000 रुपए को लेकर बयान दे रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन क्या चुनाव आयोग ने कोई सूद लिया? चुनाव आयोग ने कोई सूद नहीं लिया। हाल ही में हमने देखा प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज सुप्रीम कोर्ट चली गई, ये कहते हुए कि ये जो जीत हुई है ये जीत फर्जी है और फिर से बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रशांत किशोर की पार्टी गई थी। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी को वहां सफलता नहीं मिली, उनकी मांग को जो है खारिज कर दिया गया, ये कहते हुए कि आपकी पार्टी को तो वोट ही नहीं आया है और आप आ गए हैं याचिका लेकर के। तो ये मामला तो वहां खत्म हो गया, लेकिन वहां भी एक अहम मसले को उठाया था, 10,000 रुपए के मसले को। लेकिन अब ये दूसरा मामला है जहां 42 विधायकों पे तलवार लटक रही है। देखिए अब तक हमारे देश में एक कानून है कि अगर आप अपने हल्फनामे में, अगर आप अपने जो लिख करके देते हैं, चुनाव के अंदर जमा करते हैं, उसके अंदर थोड़ा भी गड़बड़ घोटाला करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द होने का काम करता है। हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के 20 से ज्यादा विधायकों की सदस्यता रद्द होने का काम हुआ था, राष्ट्रपति से के पास गया पूरा फाइल और राष्ट्रपति ने भी सदस्यता रद्द करने का काम किया था। तो ये चीज पहले हो चुका है और अब 42 विधायकों पे तलवार लटक रही है। अब 42 विधायक की तादाद इतनी होती है कि उस राज्य में फिर से चुनाव कराना पड़ सकता है, तो ये नौबत आ सकती है। देखिए पूरा डिटेल आपको बताते हैं क्या कुछ खबर निकल के आ रही है। हेडलाइंस आप देखिए क्या है। बिहार के 42 विधायकों पर लटकी तलवार, पटना हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानकारी छुपाने से जुड़ा है मामला। दूसरा देखिए, स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। बिहार के सियासी भूचाल, चुनाव में धांधली का आरोप के साथ 42 विधायकों को कोर्ट का नोटिस। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज। टीवी 9 देखिए, स्पीकर प्रेम कुमार समेत 42 विधायकों को हाईकोर्ट का नोटिस। खैर तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही है कि हाई कोर्ट ने जो है बिहार के अंदर राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया है। सोचिए स्पीकर को नोटिस दे दिया है, उसकी जीत को चुनौती मान रहा है जो हाई कोर्ट है। तो ये तमाम बातें निकल के आ रही है। क्या कह रहा है हाई कोर्ट, जरा हम आपको उस पर ले जाना चाहते हैं। देखिए बिहार चुनाव में वोट चोरी और चुनावी हल्फनामे में गलत जानकारी देने का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष भी है, कई मंत्री भी है। देखिए ये कह सकते हैं कि जो मुद्दा उठा रहा था विपक्ष, वोट चोरी का मुद्दा, अब वो मुद्दा ये कह ले कि कामयाबी की तरफ बढ़ चला है। हालांकि आपने देखा जनस्वराज की याचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन एक नया मामला बिहार के अंदर मुसीबत बीजेपी की बढ़ा रहा है। तो यही ये वो मामला है। विधायकों का अगला कदम क्या होगा? अब नोटिस चला गया और उनको बताना पड़ेगा। तो अगला कदम देखिए, कोर्ट में सभी विधायकों को जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये विधायक अपने बचाव में क्या दस्तावेज पेश करते हैं। अगर आरोप सिद्ध होता है तो इन विधायकों की सदस्यता पर गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। यह मामला राजनीतिक स्तर पर कई सवाल खड़े करते हैं, जिससे आने वाले समय में चुनाव प्रणाली और चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ सकता है। तो अखबार की आर्टिकल साफ कह रही है कि चुनावी प्रक्रिया पे भी असर पड़ सकता है, मतलब दोबारा चुनाव हो सकता है अगर इनकी सदस्यता जो है वो खत्म होने का काम हुआ। और पहली बार नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी की एक साथ 20 विधायकों की सदस्यता खत्म हो गई है। देखिए मामला क्या है, इन पे आरोप, मामला तथ्य छिपाने का है। मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने संबंधित 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने उनसे स्पष्ट करने को कहा है कि उसके द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर तथ्य को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उन पर उनका क्या पक्ष है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना जाएगा। तब देखिए जो विधायक हैं जिन पे जो है वो गया है नोटिस, अब वो क्या कह रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है? क्या वो जवाब दे पाएंगे कि मैं जो जीता हूं वो सही से जीता हूं, मैं जो जीता हूं उसमें 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिया गया उसका फायदा उनको नहीं मिला? 10,000 रुपए को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट जो है, जो फ्री बीज है,
इसको लेकर के भी नोटिस जो है केंद्र सरकार को दिया है कि ये जो हर चुनाव से पहले वो देश जो घाटे में चल रहा है, जो कर्जे में चल रहा है, उसके अंदर जो है राज्य सरकार का जो पैसा है वो फ्री में क्यों दिया जा रहा है? कल तक तो राशन दिया जाता था, अब कैश दिया जा रहा है। तो फटकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे चुका है। उस बीच अब ये खबर आ रही है कि 42 विधायकों की जो बिहार के अंदर है तलवार लटक रही है। देखिए विधायक क्या कह रहे हैं जवाब में, क्या विधायक के पास जवाब है, जरा वो देखिए क्या है। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद कई विधायक मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अधिकांश विधायकों ने कहा है कि अपना जवाब अदालत में ही देंगे। जीवेश मिश्रा ने कहा हाईकोर्ट का जवाब हम लोग हाईकोर्ट में ही देंगे। अभिषेक रंजन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट जाना उसका अधिकार है, अब क्या निर्णय होगा यह अदालत तय करेगा। वहीं देखिए भाई वीरेंद्र ने कहा कि कोर्ट की शरण लेना सबका अधिकार है। बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा कि यह कानूनी मामला है, सभी लोग अपना अपना जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर राजू तिवारी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता मंत्री का कहना है कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट को हम जवाब देंगे। तो ये तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है। अब वो हेडलाइंस देखिए पुरानी, आम आदमी पार्टी के 20 विधायक जिनकी सदस्यता रद्द हो गई। ये तमाम वो 20 विधायक हैं जिनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, राष्ट्रपति भी नहीं बचा पाए थे सदस्यता। तो इतना गंभीर जो है एक्शन इन तमाम मामलों पे होता है। और हमने तो ये भी देखा है कि हल्फनामे में गलती के आरोप पे अब्दुल्ला आजम खान, कई लोगों की सदस्यता रद्द हुई है। अब्दुल्ला आजम गवाह है, तो उसकी भी सदस्यता रद्द हुई है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट है, इस सब मामले में अभी काफी सख्त हो रहा है, ये देखने को जो है मिल रहा है। देखिए जो फ्री बीच का हमने आपको कहा था, उस फ्री बीच पे क्या आदेश आया था, जरा वो देखिए क्या कह रहे थे कोर्ट। ये जो फ्री 10,000 रुपये और तमाम चीजें दिया जा रहा है उस पे देखिए, खैरात नहीं रोजगार दो, मुफ्त की स्कीम पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, सरकार को नसीहत। ये कल जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था एक याचिका की और उस पर यह बयान दिया है। दूसरा हेडलाइन देखिए, सूरज चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे, मुफ्त की रेवड़ी मामले पर फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। फ्री बीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा देश का आर्थिक विकास रुकेगा, कहां से आएगा विकास के लिए पैसा। तो ये तमाम बातें फ्री बीच पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस समय जो है काफी सख्त है। अब आपको चलते हैं, सुनवाते हैं जो तेजस्वी यादव ने जो कहा था वोट चोरी को लेकर, उन्होंने जो शंका जाहिर की थी, जरा उसको सुनिए। सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया, लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए जनसुराज पार्टी जो गई थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें उनसे वकील ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था कि जो 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया गया था वो तमाम महिलाओं को बूथ पे ड्यूटी लगा दिया गया था। मतलब कुल मिलाकर के वो चुनाव आयोग को भी घेर रहे हैं, मिली भगत कहीं ना कहीं बताने का काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें निकल के आई। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प हुआ कि ये जो 42 विधायक है जिसमें ज्यादातर सत्ता पक्ष के हैं, वो जाकर के क्या जवाब देते हैं, क्या ठोस जवाब दे पाते हैं, या सबकी सदस्यता रद्द होती है। अगर सदस्यता रद्द होगी तो समझिए कि बिहार के अंदर फिर से चुनाव संभव है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।